एवरीवन, आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी कई लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती कि हमें आगे करना क्या है। तो आपको इस वीडियो से समझ आएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो कोर्स करा, आपका पर्पस क्या था। कि आपका पर्पस था, फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता था इसके अंदर सेल्फ ट्रेडिंग करके सोर्स ऑफ इनकम को बनाना, और कोई चाहता था कि मैं इसमें करियर बना सकूं, क्योंकि मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मैं जॉब भी करूंगा। जॉब से जो पैसा आएगा उसको स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, या फिर मैं जॉब करूंगा स्टॉक मार्केट की ही लाइन में, और वहां से जो पैसा आएगा मेरे पास, मैं साथ में उससे इन्वेस्ट और ट्रेड भी करूंगा और साथ में सीखता भी रहूंगा। तो अब कोर्स तो हो गया, चीज़ें तो आपको आ गई, लेकिन आपको करना क्या है। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके पास समय है, आप स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। और अगर आपके पास समय नहीं है स्क्रीन के आगे बैठने का, तो आप पोजिशनल को कैटेगराइज में डालें। देखिए, ट्रेडिंग दो प्रकार की है, एक है इंट्राडे ट्रेड्स और दूसरा है पोजिशनल ट्रेड्स। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए आप किस प्रकार के ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आपके पास समय है, स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं 9 से 3:30, तो आप इंट्राडे ट्रेडर बने। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ जाएं। तो सबसे पहले, अधिकतर लोगों की रिक्वायरमेंट इंट्राडे की है, उसको समझते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे करना है तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है जो हमने ऑप्शंस को लेके बना रखी है, और कुछ स्ट्रैटेजीज है जो हम फॉलो करते हैं स्टॉक्स के अंदर। बेटर तो ये है कि आप अगर फ्रेशर है बिल्कुल, तो आप पहले फॉलो करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन स्टॉक्स। तो आपका सेटअप क्या रहेगा। जिस प्रकार जगह हम एक दुकान लगाते हैं, तो हमारा पर्पस होता है कि रोज सुबह मैं दुकान को 10 बजे ओपन करूंगा। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट भी आपकी दुकान है। आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है इंट्राडे के अंदर या किसी भी तरीके से, तो सबसे मेन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ में कंसिस्टेंसी, कि मैं जो भी काम करूं वो लगातार करूं। अब फॉर एग्जाम्पल, हम गलती क्या करते हैं कि हम आज तो ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट आ गया, फिर हम कल फिर करेंगे, लॉस हो गया, फिर परसों करेंगे, लॉस हो गया, और फिर अगले दिन करने की हिम्मत ही नहीं आती, मैं क्विट कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात क्या है, आपको याद है जब भी आपने कोर्स स्टार्ट किया था आपको पहले से समझाया गया कि जब भी आपको काम करना है, आपको हिसाब देखना है 1 महीने के बाद, या ज़्यादा बेटर है 3 महीने के बाद। वहां पर प्रॉफिट कब आएगा, जब प्रॉफिट बड़ा होगा और लॉस छोटा होगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तभी काम होगा। अगर ऐसा आपने किया कि मैं आज कर रहा हूँ कल कर रहा हूँ और फिर मेरे को लॉस हो गया तो मैंने बंद कर दिया, नहीं, आपको बंद नहीं करना, आपको फिर से ट्रायल करना है। हाँ, बीच पे जब लगातार कई सारे लॉसेस होंगे तो आपको अवेयर होना है, सीखना है उससे। लेकिन वो लॉस अगर छोटे रहेंगे आपकी कैपिटल के आगे, तो आप आगे टिक भी पाएंगे। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका लॉस बड़ा हो सकता है, फिर आपकी गलती है। तो अब आपको क्या करना है समझिए। आप इंट्राडे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए स्ट्रेटजी रह सकती है, आप रोज सुबह उठें, आपको 9 बजे कंप्यूटर के आगे बैठ जाना है, 9:15 बजे आपका बाजार ओपन हो जाएगा। आप काम कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन स्टॉक्स के अंदर, जहाँ पर आपको टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स देखने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एंजल वन की ऐप पर जाएंगे। एंजल वन की ऐप के अंदर आपको सुबह यहाँ पर मिलते हैं, मैं दिखा देता हूँ, गेनर्स एंड लूजर्स। यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेंगे कैटेगराइज वाइज, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब आपने देखा फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि निफ्टी, जो पूरे बाजार का इंडेक्स है, वो ओवरऑल कैसा है। आपने निफ्टी को लगाया कौन से टाइम फ्रेम पर, आपने निफ्टी को लगाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जी, एक सेकेंड। हाँ जी, तो आपने निफ्टी को लगाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आप देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी का जो क्रॉस ओवर है वो नीचे की तरफ है। तो आप क्या करेंगे, निफ्टी के अंदर अभी सेल के ट्रेड्स बनाए इंट्राडे के अंदर, आप आएंगे टॉप गेनर्स एंड टॉप क्लोजर्स की लिस्ट के अंदर। यहाँ पर आप आ गए, आपने देखा कि निफ्टी तो बियरिश ही है, तो आप सेल का ट्रेड बनाएंगे कहाँ से, टॉप गेनर्स एंड टॉप क्लोजर्स से जाके। आप यहाँ पर आए और आपने देखना है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर गेनर एंड लूजर व्यू ऑल। आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, लार्ज कैप सेफ रहेगा, मिड कैप थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे, स्मॉल कैप बहुत अग्रेसिव, यहाँ तुम ना करें, मिड कैप और लार्ज कैप में करने की कोशिश करें। आपको सेल का करना है तो आप लूजर्स में जाएंगे और यहाँ से कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे कि मेरे को उस कंपनी को लेना है जो कि मुझे दिख रही है सेल वाली है, तो आप इसको उठाएंगे। अब आपने कब के सामने सुबह कंपनी आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैक्स सेल, या ये कंपनी आ गई पॉलीकैप। आप इसका चार्ट लगाएंगे और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप 15 मिनट के चार्ट पर आए। सुबह आज 17 तारीख थी, तो आप 15 मिनट के चार्ट पर जब आ रहे हैं सुबह 9:15 बजे, तो आपने देखा 9:15 बजे इस स्टॉक के अंदर क्रॉस ओवर डाउन गए। और उसके बाद ये पहला स्टेप है,
अब अगला स्टेप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप सुबह देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज 17 तारीख को इस स्टॉक के अंदर क्रॉसओवर डाउन का ही है, तो आपको ये स्टॉक मिल गया। अब आपको क्या करना है कि 15 पर भी डाउन है, 5 पर भी डाउन है। अब आप इस स्टॉक के अंदर सेल का ट्रेड बनाएंगे। पहली कैंडल जो आपकी बनी, आपको दिख रहा है बियरिश कैंडल टाइप की है। अगर आपको लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो एक कैंडल को ओवरवेट कीजिए। आप अगली कैंडल पर सेल करेंगे और पहली कैंडल जो भी थी उसकी हाई को स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ली और मैं इस पर आके एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इसको अपना स्टॉप लॉस मार्क कर रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ सेल करा 1069 पर या 1070 पर और मेरा स्टॉप लॉस है 1073, यानी 3 पॉइंट्स का, तो मेरा टारगेट 1 भी 3 पॉइंट का रहेगा। अगर मैंने एंट्री करी 1070 पर तो टारगेट 1 रहेगा 1070 माइनस 3 पॉइंट्स, यानी 1067 के अप्रोक्स। तो टारगेट 1 आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है। और जब तक आपको जब इसमें ट्रेड करना है तो मिनिमम 1:2 रखिए टारगेट। 1:1 पे मत लिखिए, 1:2 रखिए। 1:2 आने के बाद क्या होगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा 1:2 का। अब आने के बाद अगर आपको लगता है वो और नीचे जा सकता है, यहाँ पर आप कैंडल्स को लेके दिमाग लगाइए, लगता है और नीचे जा सकता है तो आप बैठिए। और अगर हुआ क्या कि आपका क्रॉस ओवर 5 मिनट का चेंज कर गया, कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्रॉस ओवर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स में लिखा हुआ है किस तरीके से काम करना है आपको। आप आएंगे, एंट्री होगी 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्रॉस ओवर ऊपर होगा तो आप बाय करेंगे, नीचे होगा तो सेल करेंगे। 9:20 पर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, याद रखिएगा। अगर बुलिश में काम करना है तो पहली कैंडल ग्रीन हो, बेरिश में करना है तो पहली कैंडल रेड हो। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, अगर बाय का केस होगा तो लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन होगी, और सेल का केस होगा तो हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल जो रेड होगी। क्वांटिटी कैसे निकलेगी आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। बाय प्राइस और स्टॉप लॉस का डिफरेंस जो होगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जितना रिस्क आप चाहते हैं। अगर आप 500 रिस्क चाहते हैं तो 500 से, 1000 का चाहते हैं तो 1000 से। टारगेट आपका मिनिमम 1:2 होना चाहिए और इसके हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री करेंगे। हो सकता है आपका 1:2 का टारगेट ना आए। अगर नहीं आया और आपको दिख रहा है 5 मिनट का क्रॉस ओवर अपनी डायरेक्शन पहले तो डाउन की थी, लेकिन अब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसने क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ कर दिया, तो आप एग्जिट कर देंगे। तो आपका एग्जिट कंडीशन क्या है, 5 मिनट का क्रॉस ओवर। तो इस स्ट्रैटेजी पे काम करके देखें, आपको रिजल्ट शायद अच्छा मिलेगा। याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होती, अच्छा होता है सबसे कंसिस्टेंसी, कि आप लगातार स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर पा रहे हैं। इसको फॉलो करिएगा, आपको फायदा मिल सकता है। धन्यवाद।